हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर आपको फिर से अपने जीनियस क्लब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भोजन पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन फूड। अब सीधे सीधे सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम सवालों में आएंगे। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज के टॉपिक का हेडिंग है बेस्ड ऑन फूड, यानी भोजन पर आधारित। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले दोस्तों हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में हर महीने 10 केजी चावल लगता है, यानी राइस लगता है। मेरे घर में हर महीने 10 केजी चावल लगता है और हमारे घर में टोटल हम लोग 4 आदमी हैं। तो इस 4 आदमी के लिए पूरे 1 महीने का राशन मेरे पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, 1 तारीख को ले आते हैं। इस 4 आदमी के लिए महीने भर का राशन पिताजी 1 तारीख को ले आते हैं, यानी 30 दिनों तक क्या करता है, राशन चलता है। अब समझिए इस तरीके से कि अब इस 4 लोगों की जगह पर मेरे मामा मामी, चाचा चाची और फूफा फूफी आ गए, यानी और 6 लोग आ गए। और अब हमारे यहाँ पर 1 तारीख को कितने लोग हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 10 लोग हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब ये बताइए कि पहले 4 लोग थे तो मेरा जो 10 केजी चावल था वो कितने दिन चलता था, 30 दिन चलता था। अब जब 4 लोगों से बढ़कर 10 लोग हो गए हैं तो चावल जो है, पिताजी ने कहा कि 10 केजी चावल है उतना ही रहेगा, हम उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो अब आप बताइए दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डेज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर मैं कहूँ, यानी लोगों के बढ़ने से दिनों की जो संख्या है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। यानी लोगों के बढ़ने से दिनों की संख्या जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब आप अपने मात्रा में यानी क्वांटिटी में कहीं कोई चेंज नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए 10 केजी राइस आप मंगाते हैं, यानी चावल मंगाते हैं, पहले 4 लोग 30 दिन तक खाते थे, अब उस 4 लोगों के जगह पे 10 लोग हो गए तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं और आपकी मात्रा क्या है, उतनी। अब फिर उसी तरीके से समझा जाए कि अब अगर मान लीजिए इस 4 लोगों के जगह पर अब 2 लोग छोड़कर चले गए, यानी 2 लोग छोड़कर चले गए। तो आप बताइए अब मेरे पास कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 2 लोग, यानी 2 लोग छोड़कर चले गए और अब मेरे पास कितने लोग हैं, 2 लोग। तो अब बताइए हमारे यहाँ पे दिनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे हमारे यहाँ पे दिनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज क्या होगी, इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ डेज क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। यानी लोगों के कमने से दिनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमने 2 चीज़ें सीखी कि अगर कुल मात्रा में कहीं कोई परिवर्तन ना किया जाए तो पहले जितने लोगों के लिए खाना रहता था, अगर लोगों की संख्या बढ़ जाए तो दिनों की संख्या क्या होती है, कम जाती है। और अब अगर लोगों की संख्या कम हो जाए तो आप कहेंगे क्या होगा, दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सवाल समझ में आ गया है दोस्तों। आप आसानी से बात कर सकते हो। मान लो 2 पिज़्ज़ा आपने लाया है और वो 2 पिज़्ज़ा एक दिन में आप 2 दोस्तों को खाना है, तो आपको पता है कि आप भर पेट एक पिज़्ज़ा खा सकते हैं, लेकिन उसी की जगह पे और 2 दोस्त शामिल हो जाएं तो वो पिज़्ज़ा क्या होगा, मात्रा अगर सेम रखे तो वो क्या होगा, और जल्दी ख़त्म होगी। समझ सकते हैं आप। इसी तरीके से कि अगर लोगों की संख्या बढ़ती है और खाने की मात्रा बराबर रहती है तो जितने दिन वो चलना चाहिए उससे क्या होता है, कम दिन चलती है। और अगर लोगों की संख्या घटती है और खाने की मात्रा सेम रहती है, यानी जितनी थी उतनी ही रहती है, तो दिनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और आज समझेंगे किस प्रश्नों पर, बेस्ड ऑन फूड यानी भोजन के आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए बिना समय गवाए
तो चलिए बिना समय गवाए हम अब अपने सीधे सीधे सवालों की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा सवाल है क्या। तो आइए दोस्तों समझा जाए क्या है नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पे, देखा जाए क्या कहा गया है। इन अ सोल्जर कैंप देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर 400 सोल्जर फॉर 60 days. After 20 days 100 more soldiers join the camp. Then find the total number of days the food last. क्या कहा गया है दोस्तों कि एक सैनिक छावनी में 400 सैनिकों के लिए 60 दिनों का पर्याप्त खाना था। 20 दिन खाना खाने के बाद देखा यह जाता है कि 100 और सैनिक भाई हमारे उस कैंप में क्या हो गए, छावनी में आ गए। तो अब पूछा जा रहा है कि हमारा जो कुल भोजन था वो कितने दिन चला होगा। आइए सबसे पहले इस सवाल को हम बहुत कॉन्सेप्ट से और बेसिक तरीके से समझेंगे, यानी यूनिटरी मेथड से समझेंगे, और उसके बाद इसी सवाल को हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी समझेंगे कि जो कि हम एग्जाम में क्या कर पाए, लगा पाए। देखो दोनों तरीका सीखना ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी सवाल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानोगे तब तक आप चीज़ों को भरपूर ढंग से नहीं कर सकते। तो हम दोनों तरीके से समझेंगे। सबसे पहले सवालों को बेसिक तरीके से, फिर इसी का शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, देखेंगे किस तरीके से सवालों को कर सकते हैं। आइए हमारे सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों। हमारे सवाल में कहा गया है सोल्जर्स यानी हमारे सैनिक भाई और नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे 400 सैनिक भाइयों के लिए जो खाना था वो कितने दिनों के लिए था, 60 दिनों के लिए। और 20 दिन खाना खाने के बाद, तो चलो 20 दिन खाना खिला देते हैं। अब क्या हुआ, अब हम कहेंगे कि अभी भी 400 सैनिकों के लिए हमारे पास 40 दिन का पर्याप्त खाना है। 400 सैनिकों के लिए हमारे पास 40 दिन का क्या है, पर्याप्त खाना है। पर 20 दिन होने के बाद हमारे सवाल में कहे गए हैं कि हमारे सैनिक छावनी में और 100 भाई आ गए, यानी अब जो सैनिकों की संख्या हो गई वह कितनी हो गई, 500। यानी सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, 500। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है, तो अब अगर मैं पूछा जा रहा है कि कुल खाना कितने दिन चलेगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो 40 दिन का बचा हुआ खाना है ये जान लेता हूँ कि ये खाना कितने दिन चलेगा। यानी आप एक चीज़ जानते हो कि सैनिकों के बढ़ने से आपको ये पता है जितना 40 दिन खाना चलना चाहिए था उससे क्या होगा, हमारा खाना कम दिन चलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब अगर कुल खाना कितने दिन चलेगा, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि 500 सैनिक जो हैं वो बचे हुए खाने को अभी कितने दिन खा सकेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, हमारे पास है क्या क्या है दोस्तों, सैनिक हैं, सोल्जर्स, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज। मैं सबसे पहले सवाल को बेसिक से समझाता हूं जिससे कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी अगर आप गौर से देखो तो मेरे पास 400 सैनिक हैं। अभी आप गौर से देखो तो मेरे पास 400 सैनिक हैं और इन 400 सैनिकों के लिए मेरे पास 40 दिनों का खाना है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस 400 सैनिक के बजाय अगर मेरे पास एक सैनिक हो जाए तो आप कहेंगे लोगों की संख्या कम हो गई है सर, यानी जो भोजन है वो और भी दिनों तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का मतलब हम क्या करेंगे, 40 × 400। अब इस एक सैनिक के जगह पर मुझसे कहा गया है कितने सैनिक हैं अभी छावनी में, 500। तो अब इस एक सैनिक के जगह पर अगर मैं 500 सैनिकों को भोजन करवाऊं तो खाना कितने दिन चलेगा, तो आप कहेंगे 40 × 400 बटे कितना दोस्तों, 500 बटे कितना दोस्तों, 500। तो चलिए काट देते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से काटा 8, यानी हमारा जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, 32 दिन चलेगा। यानी हमारा जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चलेगा, 32 दिन चलेगा। यानी जिस खाने को 400 सैनिक 40 दिन में खा सकते थे बचे हुए खाने को, अब उस खाने को 500 सैनिक कितने दिन में खा रहे हैं, 32 दिनों में। तो मुझसे पूछा गया है कि कुल भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो कुल दिनों की संख्या यानी टोटल डेज, यानी कुल दिनों की संख्या यानी टोटल डेज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, पहले हमारे सैनिक भाई 20 दिन खाना खा चुके हैं यानी 20 यहाँ, और फिर अंतिम जो बचा हुआ खाना था, जो 20 दिन के बाद बचा हुआ खाना था, 500 सैनिक कितने दिनों तक खाते हैं, 32 दिनों तक खाते हैं। यानी जो हमारा खाना चल रहा है वो कितने दिनों तक चल रहा है, तो हमारा आंसर होगा 52 दिन।
यानी हमारा खाना जो कितने दिनों तक चल रहा है, तो हमारा आंसर होगा 52 दिन। अभी मैं आपको सवालों को यूनिटरी मेथड से भी बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी, चीज़ें हर एक चीज़ बारीकी से क्लियर हुई होगी। अब आइए इसी सवालों को शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं कि किस तरीके से एक लाइन में सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। यानी यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आइए मेथड 2। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि शेष बचा खाना कितने दिन तक चलेगा। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यानी क्या, रिमेनिंग फूड। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों कि रिमेनिंग फूड कितने दिनों तक चलेगा, यानी शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो मैं जानता हूँ कि 400 सैनिक भोजन को कितने दिनों तक कर सकते थे, शेष भोजन को। तो आप कहेंगे सर 40 दिन कर सकते थे। 400 सैनिक शेष भोजन को कितने दिनों तक कर सकते थे, 40 दिनों तक कर सकते थे। अब कहा जा रहा है कि इसी खाने को कितने सैनिकों को खाना है, 500 सैनिकों को खाना है, कितने दिन तक, ये हम निकाल लेते हैं। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ से ये कट गया 0 0 कट गया, यानी 5 से काटा 8, यानी हमारा जो खाना है D2 की वैल्यू कितने दिन आ गई दोस्तों, 32 दिन। यानी D2 की वैल्यू कितने दिन आ गई दोस्तों, 32 दिन। यानी हमारा जो शेष बचा हुआ खाना था वो कितने दिन चला था, 32 दिन। और हमसे पूछा क्या गया था, कुल खाना कितने दिन चलेगा। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि 32 दिन शेष बचा हुआ वो खाना खा रहे हैं और 20 दिन पहले ही खा चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो खाना चला है वो कितने दिन तक चला है, तो 52 दिन था। तो इस तरीके से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस सवाल को सबसे पहले यूनिटरी मेथड से समझाया कि किस तरीके से अगर भोजन की मात्रा बराबर हो, यानी उसमें कहीं कोई परिवर्तन ना हो, तो पहले 400 सैनिक 40 दिन खाते थे, सीधी सी बात है दोस्तों। तो अब उसकी जगह एक सैनिक खा रहा है, तो एक सैनिक जब खाएगा तो और भी अधिक दिन खाएगा। अधिक दिन का मतलब 40 × 400। अब उसी खाने को अगर 500 सैनिकों को खाना है तो वो कितने दिन तक खाएंगे, यानी दिन कम हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, 32 दिन। अब इसी चीज़ को, जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पर लॉन्ग कट के तरीके से बनाया है, यानी आपको मेथड से समझाया है, इसी चीज़ को आप मेथड 2 से भी निकाल सकते थे। कैसे कि 400 सैनिक जो हैं वो 40 दिनों तक खाते हैं। तो सर यही पूछा गया है कि शेष भोजन अगर 500 सैनिक हों तो कितने दिनों तक खाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से निकल गया कितना, 32 दिन। और हमसे पूछा गया था कुल दिनों की संख्या, तो 20 दिन इधर और 32 दिन इधर, यानी आंसर कितना होगा, 52 दिन। अभी उम्मीद करता हूँ सवालों को बहुत ढंग से आप समझ चुके होंगे और आपको एक चीज़ समझ में आ चुका है कि एग्जामों में आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। मैं भी जानता हूँ आप मेथड नंबर 2 अपनाएंगे, लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी हम सीखने के कगार पे हैं तो हम हर एक चीज़ों को बारीकी से ढंग से जानते हुए सीखेंगे और इसी सिलसिले को आगे रखेंगे कि किस तरीके से यूनिटरी मेथड से आप सवालों को बना सकते हैं और किस तरीके से आप चाहें तो शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी। तो अब सीधे सीधे अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। In a soldier camp, there is a food provision for 300 soldiers for 75 days. After 35 days, 50 soldiers left the camp. Then find the total number of days the food last. अब क्या कहा गया है दोस्तों कि एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 75 दिनों का खाना था। ठीक, अब 35 दिन के बाद हमारे इस छावनी से 50 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कुल खाना कितने दिन तक चला होगा, यानी फिर से वही बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर लीजिए दोस्तों। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, हमारे सवाल में सैनिक भाइयों के बारे में बात की गई है, सोल्जर यानी सैनिक, और यहाँ पे हमारे सवाल में नंबर ऑफ डेज की बात की गई है, यानी दिनों की संख्या। चलिए देख लें दोस्तों। तो हमसे सवालों में कहा गया है 300 सैनिकों के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में 75 दिनों का क्या था, खाना था। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है 35 दिन खा लेने के बाद। तो चलो दोस्तों पहले 35 दिन खाना खिला देते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 300 सैनिक जो हैं अभी भी आराम से कितने दिन खाना खा सकते हैं दोस्तों, 40 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब 35 दिनों के बाद हुआ क्या, 35 दिनों के बाद इस छावनी से हमारे 50 सैनिक भाई छोड़कर क्या हो गए, चले गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब कितने सैनिक बच गए, तो आप कहेंगे 250। तो अब हमसे
मैं जानना चाहूँ कि बताइए अब ये खाना कितने दिन चलेगा, तो आप एक चीज़ तो समझ ही चुके हैं कि अब लोगों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, तो हमारा जो बचा हुआ खाना है वो 40 दिन से क्या चलेगा, अधिक चलेगा। यानी सबसे पहले मेथड 1 से सवाल को बनाते हैं, ठीक। यानी शेष बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, तो हमारे पास क्या है, 300 सैनिक जो हैं, हमारे पास क्या था दोस्तों, 300 सैनिक जो हैं, 300 सैनिक जो हैं वो शेष बचा हुआ खाना कितने दिन खा सकते थे, 40 दिन। तो चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसकी जगह एक सैनिक भाई हो जाए तो कितने दिन खाएगा, तो मैं कहूँगा 40 × 300 दिन। तो कितने दिन खाएगा, 40 × 300 दिन। अब अगर इस एक सैनिक भाई की जगह पर कितने हो जाए, 250 सैनिक हो जाएं, तो वो कितने दिन खाना खाएंगे दोस्तों, बचा हुआ खाना, तो आप कहेंगे 40 × 300 बटे 250, यानी 50 से काट दीजिए 5 बार में और ये 6 बार में, और इसे काट दीजिए 8, यानी 48 दिन हमारा शेष बचा हुआ खाना चलेगा। और जब 50 सैनिक क्या करेंगे, छोड़कर उस छावनी को क्या होंगे, चले जाएंगे। अब इसी चीज़ को आप किस तरीके से कर सकते हैं, शेष बचा हुआ खाना, जैसा कि मैंने आपको मेथड 2 बताया था, क्या कि सर 500 नहीं, कितने, 300, सर 300 सैनिकों के लिए हमारे पास 40 दिनों का खाना है, और आज हमसे पूछा जा रहा है कि अब 250 सैनिक उसी बचे हुए खाने को कितने दिन खाएंगे, पहले ये निकालना है सर। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, एस से एस कैंसिल, 5, यहाँ पर कितना 6, और यहाँ से काट दिया कितना 8, यानी D2 की वैल्यू हमारे सवाल में कितने दिन आ गई, 48 दिन। यानी 48 दिन जो है ये बचे हुए खाने को क्या करेंगे, खा सकते हैं। जहाँ पे 300 सैनिक 40 दिन खाना खा रहे थे, उसी खाने को 250 सैनिक कितने दिन खा रहे हैं, 48 दिन। ये बचा हुआ खाना की बात हुई और हमसे पूछा गया था कुल भोजन कितने दिन चले हैं। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर पहले 35 दिन खाना खाया गया है और फिर बचा हुआ खाना 48 दिन खाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि सर हमारा खाना जो चला है वो कितने दिन चला है, तो हम कहेंगे 83 दिन, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 83 डेज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल समझने में तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। मैं हर तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उम्मीद करता हूँ समझ भी रहे होंगे कि आप जब तक कि हर एक चीज़ को ढंग से नहीं समझेंगे, चीज़ों को ग्रिप नहीं करेंगे, तब तक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं सवालों को 2 तरीके 3 तरीके से हर वीडियो में बताते हुए जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने बेसिक को अच्छा कीजिए। अगर बेसिक अच्छा है तो आप कॉन्सेप्ट से लगाते हुए हर कोई ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों सवालों में अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम सीधे सीधे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए सवालों में क्या कहा गया फिर से पढ़ लिया जाए। देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। After 28 days, 280 soldiers left the camp. For how many days will the remaining food last for the rest of the soldiers? यानी बड़ा आसान क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि 400 सैनिकों के लिए 31 दिनों का खाना भोजन पर्याप्त था। 28 दिनों के बाद 280 सैनिक ने छावनी यानी को छोड़ दिया। तो शेष सैनिक के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो आइए सवालों को देखें और समझें। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है दोस्तों, पहले लिख लेते हैं। हमारे पास कही गई है बातें सोल्जर्स की और हमारे पास बात कही गई है नंबर ऑफ डेज की। आइए दोस्तों देखिए, मैं लिखकर इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे आप चीज़ों को ढंग से क्या पकड़ पाएँ कि क्या कहा गया है। तो हमारे लिए ये कहा गया था कि 400 सोल्जरों के लिए यानी सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त था। 28 दिन बाद, तो चलिए सबसे पहले 28 दिन कर लेते हैं। तो 28 दिन के बाद भी 400 सैनिक जो हैं उस भोजन को 3 दिनों तक बहुत आराम से कर सकते थे। अब क्या कहा गया है कि 280 जो सैनिक हैं उस छावनी को छोड़कर चले गए। तो 280 सैनिक उस छावनी को छोड़कर चले गए। तो यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो 280 सैनिक उस छावनी को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों अब हमारे पास सैनिक बचे कितने होंगे, 120। और अब ये 3 दिन का खाना कितने दिन तक चलेगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो अब चलिए सीधे सीधे हमने बेसिक तो समझ लिया, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। 400 सैनिकों के लिए हमारे पास कितने दिनों का खाना पर्याप्त था, 3 दिनों के लिए। अब कहा गया है इसी बचे हुए खाने को
कितने सैनिकों भाई को खाना है, तो हम कहेंगे 120 सैनिक भाई को खाना है इंटू D2। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। S से S कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिए 4 बार में और 4 से काटिए 10 बार में। यानी अब जो बचा हुआ शेष भोजन है वो हमारे कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, तो हमारा आंसर होगा 10 दिन, यानी सीधे सीधे आंसर कितना, 10 डेज। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब और ढंग से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर एक टॉपिक का पार्ट वाइज वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि जिससे आप हर एक चीज़ों को क्या कर पाएँ, अच्छे से ग्रिप कर पाएँ। और आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जैसे जैसे आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सवालों का लेवल अपने आप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। There is a sufficient food for certain number of soldiers for a certain number of days. After 20 days, 1/4 of the soldier left the camp and the rest of the food will last for the same number of days that they are in starting. Find the number of days in the starting. क्या कहा गया है दोस्तों कि एक सैनिक छावनी में निश्चित सैनिकों की संख्या के लिए निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 20 दिनों के बाद 1/4 सैनिक क्या करते हैं, छावनी से चले गए और शेष भोजन उतने ही दिन चला जितने दिनों के लिए प्रारंभ में मंगाई गई थी। तो ज्ञात करिए प्रारंभ में दिनों की संख्या कितनी है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक दिनों की संख्या कितनी थी जब लाया गया था। अब सवालों में आते हैं और सवालों को समझते हैं दोस्तों। हमारे सवाल में सोल्जर्स और हमारे सवाल में किस पे बात की गई है, डेज पे। चलिए, तो हमारे सोल्जर में मुझे नहीं पता कितने भाई थे, तो हम मान लेते हैं हमारे सैनिक भाई कितने थे, S थे, और पहले जो हमारा भोजन चलता था वो कितने दिन चलता था, D। तो अब कहा गया है 20 दिनों के बाद। तो चलो अब 20 दिनों के बाद भी हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक भाई S सैनिक भाइयों के लिए जो हमारा अभी भी खाना पर्याप्त है वो कितना है, D-20, यानी इतने दिन हमारा खाना क्या है, पर्याप्त है। ठीक, अब कहा गया है 1/4 सैनिक भाई क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। यानी 1/4 सैनिक भाई क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। यानी हमारे जितने भी सैनिक भाई थे उसमें से 1/4 सैनिक भाई छोड़कर चले गए। तो अब हमारे पास बचे कितने होंगे, तो मैं कहूँगा सर 3/4 भाग यानी 3/4 भाग जितने भी सैनिकों की संख्या थी इतने सैनिक बचे होंगे। और अब सवाल में कहा गया है कि अब जो भोजन है, पहले जितना दिन भोजन चलता था आज भी क्या कहा गया है, उतने दिन ही भोजन चल रहा है। यानी पहले मेरे भोजन जो चलने की कुल दिनों की संख्या थी वो D थी और आज भी भोजन कितने दिन चल रहा है, D दिन चल रहा है। तो आप यहाँ से देखो तो आपको सीधे सीधे क्या मिल रहा है, देखा जाए दोस्तों कि S जो सैनिकों की संख्या थी गुने D-20 इतने दिन तक शेष बचे भोजन को खा सकते थे। और अब कहा गया है कि 3/4 सैनिकों की संख्या अब उसी भोजन को D दिनों तक कर सकते हैं। यानी 3/4 जो है सैनिकों की संख्या, 3/4 ऑफ द सोल्जर उसी भोजन को कितने दिनों तक कर सकते हैं, D दिनों तक कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। S से S कट गया, यहाँ से किया तो क्या मिला, 4D - 80 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 4D - 3D इज इक्वल टू क्या होगा, 80। यानी D की वैल्यू कितने दिन आ गई, 80। यानी पहले जो कुल दिनों की संख्या थी वो कितने दिनों तक थी, 80 दिनों तक। यानी कुल जो दिनों की संख्या थी वो कितने दिनों तक थी, 80 दिनों तक थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ रहा होगा और आप जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक चीज़ और अच्छे से समझ सक रहे हैं कि बेसिक और शॉर्टकट हम दोनों चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार भोजन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेसिक क्या होता है। और फिर इन्हीं बेसिक को लेकर हम शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं कि किस तरीके से जब हम एग्ज़ाम में आएँ तो इन अप्रोचों को कैसे अपना सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए देखा जाए और समझा जाए। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक दोस्तों, अब इस क्वेश्चंस को करने के बाद
सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या अप्रोच अपनाया जाए, और उसके बाद इसी सवाल को पहले हम शॉर्टकट तरीके से जानेंगे और इसी सवाल को फिर हम विस्तार रूप से जानेंगे कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो आओ दोस्तों पढ़ते हैं सवाल में कहा क्या गया। In a soldier camp, there is a sufficient food for 1600 soldiers for 50 days, and each person ate 900 gram food every day. After 40 days, 400 soldiers left the camp, and now, for how many days will the rest of the food last for the remaining number of soldiers if each soldier ate 1000 gram food every day? If each soldier ate 1000 gram food every day. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चनों को करके। क्या कहा गया है कि एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन होता है और प्रत्येक सैनिक को प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करते हैं। 40 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अब बचे हुए सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है हम ये जान लेते हैं। हमारे पास सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं और शॉर्टकट तरीका पहले अपनाते हैं और फिर देखते हैं हमारे सवाल में क्या कहा। सोल्जर्स, और फिर अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं डेस्क। तो दोस्तों हमारे सवाल में क्या कहा गया है, हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि 1600 सैनिकों के लिए हमारे पास कितने दिनों का खाना था? 50 दिनों का खाना था, और जो फूड वो खा रहे हैं यानी जो खाना खा रहे हैं पर डे यानी हर दिन, ठीक है, पर डे वो कितना ग्राम खा रहे थे? 900 ग्राम खा रहे थे। यानी कितना ग्राम खा रहे थे? पर डे 900 ग्राम खाना खा रहे हैं। अब कहा गया है आफ्टर 40 डेज यानी 40 दिनों के बाद। तो चलिए 40 दिनों के बाद भी हम कह सकते हैं कि हमारे 1600 सैनिकों भाई के लिए अभी भी 10 दिनों का खाना पर्याप्त है और अभी भी वो 900 ग्राम खाना ही क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। ठीक है, 900 ग्राम खाना क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। अब कहा गया है आफ्टर 40 डेज, ठीक है, यानी 1600 सैनिकों के लिए 10 दिनों का खाना था अगर वो 900 ग्राम करके खाना खाते हैं। कहा गया है कि 400 सैनिक हमारे छावनी को छोड़कर चले जाते हैं। तो यानी दोस्तों अब हमारे पास कितना है? तो अब हमारे पास 1200 सैनिक हैं और अब प्रत्येक सैनिक को 1000 ग्राम क्या मिलता है? प्रत्येक सैनिक को 1000 ग्राम क्या मिलता है? खाने को मिलता है प्रतिदिन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शेष बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? शेष बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। तो आइए सीधे सीधे सवालों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? सीधे सीधे सवालों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चलो देख लिया जाए। तो सीधे सीधे सवालों को लिखते हैं कि 1600 सैनिक 10 दिन तक 900 ग्राम खाना खा सकते हैं। 1600 सैनिक 10 दिनों तक 900 ग्राम खाना खा सकते हैं। अब उसी खाने को कितने सैनिकों को खाना है? तो हम कहेंगे 1200 सैनिकों को खाना है। कितने दिन हमें नहीं पता, और कितना ग्राम? 1000 ग्राम। यानी 1200 सैनिकों को खाना है कितने दिनों तक हमें नहीं पता, और कितना खाना खाना है? 1000 ग्राम। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सैनिक से सैनिक कट गया। अब आइए और काट दिया जाए। यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से भी 2 0 कैंसिल, और काट दिया जाए 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है? तो चलिए थोड़ा लिख लेते हैं। तो D2 इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? 1600 गुने 9 बटा 1200। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लिया जाए। 0 0 0 0 कैंसिल, 4 चौके 16 और यहाँ पे 3, और 3 से काटा 3 बार में। यानी अब जो बचा हुआ खाना है वो हमारे कितने दिनों तक चलने वाला है? 12 दिनों तक चलने वाला है। तो अब ये खाना कितने दिनों तक चलेगा? 12 दिनों तक चलेगा। ऑप्शंस में गलती है, यहाँ पे आप कर दीजिए 12 दिन। यानी अब जो बचा हुआ खाना था वो कितने दिनों तक चलेगा दोस्तों? तो हम कहेंगे 12 दिनों तक चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार इस सवाल को ढंग से बताता हूँ, थोड़ा और ढंग से देखिए कि कहा इस तरीके से गया है कि 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों का खाना था जो कि प्रतिदिन 900 ग्राम करके खाना खाते हैं। अब कहा गया है 40 दिनों के बाद, तो अभी भी 1600 सैनिकों के लिए 10 दिनों का खाना है जब वो 900 ग्राम करके खा रहे हैं।
अब कहा गया है कि 400 सैनिक छावनी को छोड़ के चले गए। अगर 400 सैनिक छावनी को छोड़ के चले गए तो बचे हुए कितने सैनिक है दोस्तों? 1200। ये पर्याप्त खाना कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता। अब जो सैनिक हैं वो 900 ग्राम ना खा के प्रतिदिन कितना ग्राम खा रहे हैं? 1000 ग्राम करके खा रहे हैं। तो हमने यहाँ से लिख लिया 1600 सैनिक 10 दिनों तक 900 ग्राम करके खाना खा रहे हैं। अब 1200 सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे नहीं पता, और 100 ग्राम करके खा रहे हैं। तो हमें पता चल गया D2 की वैल्यू कितने दिन होगी? 12 दिन। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों कहा कि अंत तक बने रहिए, क्योंकि सवालों का लेवल इसी तरीके से धीरे 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 स्तरों को क्या करता चला जाएगा? बढ़ाता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल इसको भी समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी। तो बिना समय गवाए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए दोस्तों, क्या कहा गया है सवाल में पढ़ा जाए। इन अ सोल्जर कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 150 सोल्जर्स फॉर 70 days एंड ईच पर्सन एट 500 ग्राम फूड एवरी डे। आफ्टर 20 days 50 more soldiers join the camp. Now for how many days will the rest of the food lasted for the soldiers if each soldiers ate 100 ग्राम less food every day? यानी फिर उसी तरह के प्रश्नों पे बात की गई है। तो सबसे पहले चलो हम चीज़ों को अपना इन्फॉर्मेशंस को लिख लेते हैं, यानी जो हमसे बातें की गई हैं। आइए, तो सबसे पहले बात की गई है सोल्जर, फिर बात की गई है डेज यानी दिनों की संख्या, और फिर भोजन पर डे यानी प्रतिदिन कितना ग्राम करके भोजन करते हैं। आइए, तो अब दोस्तों हमारे सवाल में क्या क्या कहा गया है चलिए ले लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए हमारे सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों कि 1500 सैनिकों के लिए 150 सैनिकों के लिए 70 दिनों का भोजन है। 150 सैनिकों के लिए 70 दिनों का भोजन है और हर एक सैनिक प्रतिदिन 500 ग्राम क्या करता है? भोजन करता है। 150 सैनिकों के लिए 70 दिनों का भोजन है और हर एक सैनिक क्या करता है? प्रतिदिन 500 ग्राम भोजन करता है। ठीक है। आफ्टर 20 days, तो चलो 20 दिन के बाद देखें क्या होगा। तो अब 20 दिनों के बाद की बात की जाए, तो अब 20 दिनों के बाद भी अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं अभी भी हमारे 150 सैनिकों भाइयों के लिए 50 दिनों का खाना बचा हुआ है, जब वो प्रतिदिन 500 ग्राम कर खाना खाते हैं। जब वो प्रतिदिन 500 ग्राम करके क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब क्या कहा गया है दोस्तों? अब क्या कहा गया है कि 20 दिनों के बाद 50 सैनिक छावनी में क्या करते हैं? आ जाते हैं। यानी पहले 150 थे, अभी 50 सैनिक और आ गए। यानी अब अगर मैं कहूँ कि कुल सैनिकों की संख्या कितनी हुई होगी, तो आप कहेंगे सर 200। कुल सैनिकों की संख्या कितनी हुई होगी, तो आप कहेंगे कितना? 200। और अब खाना कितना दिन तक चलेगा हमें नहीं पता। और क्या कहा जा रहा है दोस्तों? और कहा जा रहा है कि अब जो आए हुए हमारे सैनिक भाई हैं उन्हें प्रतिदिन 100 ग्राम खाना कम मिलता है। यानी अब जो प्रत्येक सैनिक भाइयों को जो खाना मिलता है वो कितना ग्राम है? 400 ग्राम। तो चलिए अब हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए सीधे सीधे सवालों में बैठा देते हैं दोस्तों। क्या मिलेगा यहाँ से? तो सीधे सीधे सवालों में बैठा देते हैं दोस्तों, क्या मिलेगा? तो देखा जाए तो 150 सैनिकों के लिए 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों का 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों का खाना है, अगर वो प्रतिदिन 500 ग्राम कर खाना खाते हैं। ठीक। अब कहा जा रहा है कि 200 सैनिक अब छावनी में आ चुके हैं। कितने दिनों तक खाना चलेगा हमें नहीं पता, और प्रतिदिन हमारे जो सैनिक भाई हैं वो कितना ग्राम करके खाना खा रहे हैं? 400 ग्राम करके खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने देखा एस से एस कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो चलिए D2 बराबर हमें क्या मिलेगा लिख लिया जाए। तो हमें यहाँ से मिलेगा 150 गुने 50 गुने 500 डेज बटे 200 गुने 400। तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ रही है चलिए कर लेते हैं।
तो हमने यहाँ से किया तो कितना मिला, 15 पचे 75 और 75 गुने 5 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, 7 5 = 35, 7 5 = 35 और यहाँ पर 7 5 = 35 और यहाँ पर हमने किया 15 पचे 75, 5 5 = 25 और 7 5 = 35 यानी 375/8 डेज, यानी 375/8 डेज, यानी इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा दोस्तों, चलिए कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो हमारे पास कितना बचा, 55, तो 8 छके 48 और यहाँ पे 7/8, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो रहा है, 46 सही 7/8, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर हो चुकी है दोस्तों। और इस सवाल को करने से हमें एक चीज़ भी समझ में आ गया कि जो हमारे देश के सैनिक भाई हैं वो हमारे देश के लिए कितना कुछ करते हैं, आधा आधा पेट खाकर भी हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपने जानों को दांव पर लगा देते हैं कि कुछ भी हो लेकिन हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तो जो भी मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, मेरे दोस्त या फिर मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी मुझसे बड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार दिल से उन सैनिक भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और इसी तरीके से अपने देश की सेवा करते रहें वो भी, और हमसे भी जो बन पड़े हम भी अपने देश के लिए करें। तो आज हम अपने वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं और इसी के साथ कहते हुए जय हिंद।